हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रासविचे माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन? इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमें देखने में कहाँ कहाँ मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो देखिए, पहला, इसके पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, रिवाइज करा दूं कि ये कोई वायर है, एल लेंथ की वायर है। इसके नीचे वेट लगाते हैं तो नीचे फोर्स लगता है, इस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। इस जैसे लेंथ इंक्रीज होती है नीचे की तरफ तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस बराबर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, यहां से स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया। तो इसको लिख सकते हैं, कोई बोलता है जैसे इसको टेंसाइल के फॉर्म में लिखिए, टेंसाइल स्ट्रेस बराबर क्या होगा? तो देखिए, इसको टेंसाइल स्ट्रेस के फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस है, इसके पहले टेंसाइल लगा लो, यहाँ पे टेंसाइल, तो टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फोर्स बराबर लिख सकते हैं हम इसको, फोर्स बराबर, यहाँ से फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इंटू एरिया। तो हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया। इसी को लिख सकते हैं किसके फॉर्म में? टेंसाइल के फॉर्म में। तो कैसे? तो इसके पहले टेंसाइल, इधर टेंसाइल लगाइए, इधर टेंसाइल लगा दीजिए, तो टेंसाइल के फॉर्म में हो जाएगा टेंसाइल फोर्स बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया। इसको भी ध्यान रखना आप लोग। हमने ये बोला एल लेंथ की वायर है, नीचे वेट लगाते हैं, तो फोर्स लगता है नीचे की ओर। इस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से क्या होता है? इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, डेल्टा एल। जैसे लेंथ इंक्रीज होती है उस समय मटेरियल वायर के अंदर ऊपर की तरफ क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया। टेंसाइल के फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ से टेंसाइल के फॉर्म में लिख लीजिए, टेंसाइल फोर्स बराबर टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया। अब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? टेंसाइल नाम कहाँ आती है? हमने ग्राफ में बताया था आप लोगों को, ये ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेस का ग्राफ बताया था हमने। ये हुक्सला है, इसके ऊपर ये हुक्सला हो गया, इसके ऊपर क्या हो गई? इलास्टिक लिमिट हो गई, फिर ऐसे आके यहाँ पे ब्रेक होता है। तो इसको बोला था, इस पॉइंट को ब्रेकिंग स्ट्रेस इंजीनियर लोग क्या बोलते हैं और हायर लेवल पे कहते हैं, इसका नाम दे देते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वही टेंसाइल स्ट्रेस है। टेंसाइल, यहाँ से स्ट्रेस अगर कहीं पे नाम आता है, ये कहाँ से आता है? तो बोलते हैं इंजीनियर लोग, इंजीनियरिंग फील्ड में क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकिंग स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। यहां से आता है टेंसाइल स्ट्रेस। अब एक मैं आप लोगों को दो ग्राफ प्लॉट करके दूंगा और आप लोगों को बताना है कि उसमें कौन
स्टील है, आयरन है, कौन रबर है, इसको बताना है। तो देखिए आपके सामने दो ग्राफ प्लॉट करूंगा, उसमें आप लोगों को देख के बताना है, देख के बताना है, साथ ही साथ कैलकुलेट करके बताना है कि कौन उसमें हार्ड है, कौन सॉफ्ट है, यानी कौन स्टील है, कौन रबर है। देखिए ये रहा ग्राफ, ये पहला हो गया, दूसरा इसी के सामने रखते हैं, ये हो गया दूसरा, यहां पे मैंने क्या किया, आप लोगों को दो ग्राफ दिया, देख के बताना है। बताइए इसमें कौन स्टील है, कौन रबर है, कैसे बताएंगे? तो देखिए इस स्लोप को देखना है, यहाँ पे ये जो स्लोप है ये वाले पे, ये स्लोप देखिए और इस स्लोप को देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेन हो गया, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस पे स्ट्रेस हो गया। दो कोऑर्डिनेट स्ट्रेन स्ट्रेस, सेम इसमें भी स्ट्रेन, ये क्या हो गया स्ट्रेस हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, स्लोप को देखना है, इस स्लोप को, ये ऐसे इस ये वाले स्लोप को देखिए और यहाँ पे स्लोप को देखिए। अगर मान लीजिए यहां से यहां तक इस पॉइंट पे कितना है वेट हमने लगाया था 10 kg, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक इसी के सामने ऐसे आइए, ये वाले पे ऐसे सीधे आते जाइए, ये भी 10 हो गया, तो इस 10 पे कितना है ये देखिए स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, यहाँ पे ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेन, तो यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेन मान लिया हमने कितना है 1 mm है, यहाँ पे देखने से लगता है क्या, हम मान लेते हैं है ज्यादा 2 mm है, सिंपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखिए बाय हुक्स लॉ, हुक्स लॉ लगाने से पहले एक चीज समझ, नॉर्मल समझ लीजिए, ये हमारा ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये स्लोप है, ये ऐसे स्लोप है, ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेस और ये स्लोप। स्लोप हमको बताएगा कि वो मटेरियल क्या है, मोर इलास्टिक है कि लेस इलास्टिक है। तो स्लोप, अगर ये स्लोप देखते जाइए ध्यान से देखना है, अगर वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तो मोर इलास्टिक है, अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा लेस इलास्टिक है, यानी इलास्टिसिटी उसकी क्या है कम है, यानी वो लेस इलास्टिक है। तो ये देखिए एक बार और बता रहा हूं, ये एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हो गया स्ट्रेन, वाई पे क्या हो गया स्ट्रेस हो गया, और ये स्लोप देखिए, ये वाला स्लोप जहां ये बना रखा है, ये वाला स्लोप, ये स्लोप वही स्लोप है। अगर ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, स्ट्रेस की तरफ जा रहा है, तो क्या है मोर इलास्टिक है। अगर यही स्लोप एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो क्या होगा लेस इलास्टिक होगा। ये पहला फंडा है इसको पकड़ने का। अब देखिए, तो यहां से हम स्ट्रेस लगाते गए, तो यहाँ पे 10 पे इसका स्ट्रेन कितना आया 1, तो हम कहते हैं बाई हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो आएगा वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होगा। यहां देखिए यहां से यहां तक कितना है 10 है, स्ट्रेस ये हो गया स्ट्रेस 10, स्ट्रेन कितना हो गया 1, तो 10/1 कितना हो गया 10। अब ये हुक्स लॉ इस दूसरे ग्राफ पे भी लगाते हैं, इस पे भी लगाओ आप, तो ये देखो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेस क्या है 10 है, यहाँ भी हमने 10 लिया, और यहाँ पे ये देख रहे हैं 10 पे स्ट्रेन क्या हो जा रहा है ज्यादा हो जा रहा है, 10 लगा रहे हैं वो खींच के थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो यहाँ पे कितना लंबा होकर आ रहा है 2 आ रहा है, 2 mm ले लो, 2 mm आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ 10 इस ग्राफ के लिए 10 और इस ग्राफ के लिए कितना आ गया 5, दोनों में ज्यादा कौन है ये 10 है,
इसलिए ये क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है, और ये कम है इसलिए लेस इलास्टिक है। मोर इलास्टिक होगा तो क्या होगा, हार्ड होगा, यानी इसको कह सकते हैं स्टील है या आयरन है। और ये लेस इलास्टिक है, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी आ गई, कम आ गई, यहाँ पे कम आ गई, इसलिए क्या होता है, ये रबर होता है, सॉफ्ट होता है। हमें कहते हैं हार्ड है और ये क्या कहते हैं, सॉफ्ट है। इस बेस पे पकड़ते हैं। स्ट्रेस यहाँ पे 10 है तो इसका भी स्ट्रेस ले लेते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ से आते आते यहाँ पे 10 हो गया, 10 पे 1 mm, तो बाई हुक्स लॉ 10 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे बाई हुक्स लॉ 10 डिवाइडेड बाई कितना, 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। तो हम कहते हैं 10 ज्यादा है एज कम्पेयर टू 5, तो इसलिए मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक है इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा स्टील हो जाएगा। और ये लेस इलास्टिक है, ये क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। अब अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो ग्राफ दूंगा आप लोगों को, उसमें ये बताना है कि कौन डक्टाइल है और कौन क्या है, ब्रिटल है। एक ग्राफ आएगा आप लोगों के कंपटीशन में आता है, बोर्ड में भी आता है, ग्राफ प्लॉट करके दे देगा ऐसे। अब पूछा जाएगा बताओ कौन डक्टाइल है कौन ब्रिटल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर वो मटेरियल जो क्या हो, स्मॉल स्ट्रेन हो, कम स्ट्रेन हो, अगर स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगाया तो कम स्ट्रेन होता है तो ब्रिटल होता है। जैसे चीनी मिट्टी का क्या बर्तन है, मटेरियल ले लो, उसको एक बार ऐसे फोर्स लगाओ तो कुछ नहीं होगा, दूसरे बार लगाओ टूट जाता है, तो क्या होता है, ब्रिटल होता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल है। जैसे चीनी मिट्टी का मटेरियल हो गया, चीनी मिट्टी का बर्तन हो गया, वो क्या होता है, हमारा ब्रिटल होता है। डक्टाइल, एक बार लगाया ऐसा मटेरियल जो एक बार स्ट्रेस लगाओ तो थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रेन आएगा, और लगाओ और स्ट्रेन आएगा, और लगाओ स्ट्रेन बढ़ते जाएगा, वो स्ट्रेन उसकी क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। तो जिसमें लार्ज स्ट्रेन होगा, कहाँ, जब फ्रैक्चर होता है उस वाले केस में, या फ्रैक्चर होता है वहां से नापते जाते हैं तो देखते हैं तो इसमें लार्ज स्ट्रेन है, तो उसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। बाई ग्राफ बाई फार्मूला पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको देखते हैं। मैं एक ग्राफ में दोनों को दिखा रहा हूं, ये देखिए ये यहां पे ब्रेक हो गया पहला, इसी पे दोनों समझ लेते हैं। तो कोई पूछता है, ऐसे ग्राफ दे दिया हमने आपको, अब बताओ कौन ब्रिटल है कौन डक्टाइल है, हम बोलते हैं हम बताएंगे। हम बताते हैं कैसे, ये देखिए यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया यहाँ पे, तो इतना हमारा स्ट्रेन आया, और यहाँ पे लगाते हैं, देखिए अगला थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते हैं तो यहाँ पे ये टूट, यहाँ पे इस स्ट्रेस की वजह से ये क्या होता है, नीचे पतला होते जाता है और यहाँ पे टूट जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ से प्रोजेक्शन, यहाँ पे इसको ऐसे डॉट डॉट करके डालिए, ये हो गया हमारा स्ट्रेन, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेस हो गया। तो देखिए इतना स्ट्रेस लगाया तो इतना स्ट्रेन, जैसे अगला स्ट्रेस लगाते हैं ये टूट जाता है, तो जहां टूटता है तो ये देखिए हम बोलते हैं ये ओरिजिन हो गया, यहां से यहां तक, तो ये हो गया हमारा स्मॉल स्ट्रेन, स्मॉल स्ट्रेन, यहां से यहां तक स्मॉल स्ट्रेन एट फ्रैक्चर, स्मॉल स्ट्रेन एट फ्रैक्चर, उस केस में उसको बोलते हैं ब्रिटल है, ब्रिटल। वो मटेरियल कैसा है, ब्रिटल है। अब देखिए हमने अब इस पे स्ट्रेस लगाया तो इतना स्ट्रेन, और स्ट्रेस लगाओ यहाँ पे, यहाँ से स्ट्रेस लगाओ और ज्यादा, ठीक है, तो स्ट्रेस ज्यादा और स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया तो यहाँ पे आके टूट जाता है, तो जहां टूटता है वहां से ऐसे डॉट डॉट करके डालो। अब यहां से यहां तक स्ट्रेन आ गया,
पहले यहां से यहाँ आया तो हम कहते हैं अगर स्मॉल स्ट्रेन रहेगा तो मटेरियल क्या होगा, ब्रिटल होगा। अब स्ट्रेन देखिए यहां से यहां तक आ गया, हमने जैसे स्ट्रेस बढ़ाया तो इसका स्ट्रेन बढ़ गया। जब लार्ज स्ट्रेन रहेगा उस केस में क्या बोलते हैं, वो मटेरियल क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, या उसका अगला नाम क्या होता है, मैलिएबल मटेरियल, उसको बोलते हैं मैलिएबल मटेरियल है। अब तो यहां पे लिखते हैं लार्ज स्ट्रेन, लार्ज स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, डक्टाइल, चाहे इसका और भी एक नाम आता है मैलिएबल, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, ये वहां और क्लियर होगा। तो हमने कहा एक ग्राफ दे दिया आपको, बोला बताओ देख के कौन इसमें ब्रिटल है, कौन इसमें डक्टाइल है, तो बोलते हैं हम बताएंगे। स्ट्रेस लगाया यहां तक स्ट्रेन, जैसे अगला स्ट्रेस लगाते हैं थोड़ा सा देखते हैं टूट गया, यहां से डट डट करके प्रोजेक्शन इस पे डालो, यहां से यहां तक देखते हैं कम है, डेल्टा एल क्या है, कम है, स्मॉल स्ट्रेन है। जिस मटेरियल में स्मॉल स्ट्रेन आएगा वो हमेशा ब्रिटल होता है। अब इस पे हमने क्या किया, स्ट्रेस लगाया और लगाया तो यहां से आके यहाँ पे टूट गया, यानी ये ऐसे खींच के लंबा हुआ फिर जाके टूटा, तो इसका स्ट्रेन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी डेल्टा एल क्या है, वेरी लॉन्ग है, बहुत लंबा है, इसलिए वो मटेरियल क्या होता है, डक्टाइल होता है, या उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मैलिएबल होता है। ये हमारा बेस फार्मूला है। अब इस बेस पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई भी ग्राफ दिया जाता है आपको, इंटर बोर्ड में दिया जाता है, आईईआरटी में, नीट में और हायर कंपटीशन में दिया जाता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। दो ग्राफ दूंगा आपको और पूछूंगा बताओ कौन ब्रिटल है और कौन मैलिएबल है, डक्टाइल है। देखिए एक ग्राफ दिया ऐसे, दूसरा दूंगा ऐसे, और देख के बताना है आपको कौन ब्रिटल है। ये हो गया स्ट्रेन, ये भी हो गया स्ट्रेन, दो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेस। बताओ कौन ब्रिटल है। तो देखिए यहां पे अगर 10 स्ट्रेस इस पे लगा रहा है तो 10 इस पे भी लगाइए, इस पे और स्ट्रेस लगा रहा है, जैसे यहां तक दोनों में पहला राउंड, पहले काम क्या करना है, जिस तरह इस पे स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही इस पे लगाएंगे, फिर स्ट्रेस और बढ़ाएंगे थोड़ा। तो ये देखते हैं, ये स्ट्रेस बढ़ाने पे पहले ये देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रेस मान लो कितना है, 10 है, तो इतना स्ट्रेन आ रहा है। अब ऐसे आगे बढ़ते जाओ, इसको टच कर दो, ये वाले ग्राफ को, तो 10 पे दोनों में स्ट्रेन क्या होता है, बराबर आता है। लेकिन अब ऊपर ग्राफ में दिखता है अगर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, इतना कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस आता है, जिसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और यहाँ पे पतला होकर टूट जाता है। इसमें उतना ही स्ट्रेस बढ़ा दीजिए, जितना इसमें बढ़ाए उतना ही इसमें बढ़ाना है, ठीक है, उतना ही बढ़ाएंगे स्ट्रेस। अगर 10 के बाद 11 है तो इसमें भी 11 कर दीजिए। तो ये देखते हैं, ये यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस है, यहाँ पे तो एक खींचता नहीं लंबा, टूट जाता है, तुरंत टूट जाता है, यानी क्लिप शॉर्ट होता है यहाँ पे। तो ये देखिए यहां से डाट डाट करके इस पे डालिए स्ट्रेन पे, इस पे भी डाट डाट करके इस पे डालिए स्ट्रेन पे। ये देखिए यहां से यहां तक लार्ज स्ट्रेन मिला है, इसलिए मटेरियल क्या है, डक्टाइल है, या दूसरा नाम क्या है, मैलिएबल है। और यहां देखिए, यहां जहां ब्रेक हुआ है तो यहां से यहां तक स्मॉल स्ट्रेन है, स्मॉल स्ट्रेन एट ब्रेक, लार्ज स्ट्रेन एट ब्रेक, स्मॉल स्ट्रेन एट ब्रेक, ब्रिटल मटेरियल, लार्ज स्ट्रेन एट ब्रेक,
यहां से बोलेंगे लार्ज स्ट्रेन एट ब्रेक इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल और मैलिएबल मटेरियल। तो ये इसके पीछे वाला जो ग्राफ बताया, एक ही में जो दोनों दिखाया था, वही मेन फार्मूला है इसको पकड़ने का। यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, वेरी लॉन्ग है, यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, शॉर्ट है। तो हम बोलते हैं स्मॉल स्ट्रेन एट ब्रेक दैट मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल मटेरियल, लार्ज स्ट्रेन एट ब्रेक दैट मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल और मैलिएबल मटेरियल। अब आगे तो पहला पॉइंट क्या मिल गया हमारा एप्लीकेशन का, क्या पता करते हैं, टू नो डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस ऑफ ए गिवन मटेरियल। पहला पॉइंट हो गया, मस्त पॉइंट, समझ लिया ग्राफ? हाँ सर। तो पहला हो गया टू नो डक्टिलिटी, जरूर डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस ऑफ अ गिवन मटेरियल। कोई मटेरियल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ डक्टाइल है कि ब्रिटल है, तो ग्राफ बेस पे बता देंगे। आगे दूसरा, तुरपट्टी से आप गए होंगे कुशीनगर, उसके बीच में एक पुल है, खरदल पुल खरदल पुल, ओह द ग्रेट पुल, खरदल पुल आएगा, ठीक है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। एक ब्रिज है बड़ा सा, नीचे हाइट पे पानी बहती रहती है। अब देखिए ये ब्रिज हो गया, इसके ऊपर एक गाड़ी लाइए, 1000 किलो का वेट हो उसमें, पहली बार में कितना हो, 1000 केजी का वेट हो। तो ये इस पे क्या करेगा, दबाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यही पड़े हैं, तो दबाएगा तो पहली बार में हुक्स आएंगे, इतना आएंगे। अब इसी के, अब पहले 1000 का लाए, अब दूसरी गाड़ी लाइए, इस पे ही बढ़ा दीजिए वेट 100 केजी का, अब इस पे आ जाएंगे, इलास्टिक लिमिट आ जाएगा। अब 100 केजी और बढ़ा दीजिए, 1200 कीजिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमानेंट सेट आ जाएगा। अब 100 केजी और बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, टूट जाएगा। यही तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो एक ऐसी गाड़ी लाते हैं उस पुल के ऊपर, तो देखते हैं हुक्स लॉ पे होता है, जब वेट है 1000 केजी, जैसे 100 केजी बढ़ाते हैं तो लेंथ और बढ़ जाती है, तो ये देखते हैं स्ट्रेन और बढ़ जाती है, स्ट्रेन बढ़ती है। और उसके बाद फिर 100 केजी का और उस पर डालते हैं, तो देखते हैं स्ट्रेन और बढ़ती है। अब बढ़ के जैसे अगर इस वेट को हटा लें, जो 300 एक्स्ट्रा किया है हमने, तो ऊपर वापस तो आएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, परमानेंट उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो हमने ये बोला ये परमानेंट सेट हो गया। अब थोड़ा सा और वेट बढ़ाया कि ये क्या होगा, ब्रिज टूट जाएगा, ठीक है, ये ब्रिज टूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए हमेशा इसका जो इंजीनियर लोग जो डिजाइन करते हैं, ऐसे करते हैं कि ये इस पे लोड आए तो हुक्स लॉ फॉलो करे, पहला काम हुक्स लॉ फॉलो करे। दूसरा क्या, यील्ड पॉइंट तक जाए, इलास्टिक लिमिट तक जाए, उसके आगे ना जाए, उसके आगे जाएगा तो क्या होगा, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा, परमानेंट उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। कभी कोई नहीं चाहता कि कोई ब्रिज बने तो ऐसे बेंड होके रहे, कोई इंजीनियर नहीं चाहते कि ऐसे बेंड हो जाए। इसलिए उससे बचने के लिए इंजीनियर साहब लोग क्या करते हैं, हुक्स लॉ को फॉलो करवाते हैं ब्रिज से, और उसके बाद यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट फॉलो कराते हैं। कहते हैं इंजीनियर लोग, हमें ये नहीं चाहिए परमानेंट सेट, हमें ये नहीं चाहिए ब्रेक नहीं चाहिए, हम कोई कितना भी वजनदार गाड़ी लाओगे, हुक्स लॉ फॉलो करेगा, और क्या फॉलो करेगा, यहाँ पे यील्ड पॉइंट या विद इन इलास्टिक लिमिट यहां तक रहेगा। और जैसे गाड़ी यहां से यहां निकल के आ गई, ये गाड़ी यहां आती है
तो फिर ये क्या करता है, अपने जगह पे वापस आ जाता है। तो पहले जैसे हम देखते हैं ब्रिज, वैसे ही फिर दिखती है। तो इसका एक एप्लीकेशन है इलास्टिसिटी का। आप लोग इंजीनियर बनोगे, घर मकान द्वार बनाओगे, तो उसमें लगेगा ये सब पढ़ाई लिखाई। तो एकदम ध्यान से पढ़ने का, हमेशा बराबर एकदम ध्यान से पढ़ने का। कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है, किसी फील्ड में आगे जाना है, तो हमने कहा तो यहाँ पे इस वेट की वजह से हुक्स लॉ मिले, फिर थोड़ा और वेट बढ़ाया, यील्ड पॉइंट मिला, और वेट बढ़ाएंगे तो परमानेंट सेट मिलेगा, और वेट बढ़ा दो तो ब्रेक हो जाएगा। तो कोई इंजीनियर ये नहीं चाहते ब्रेक आए, परमानेंट सेट आए, वो हमेशा ये चाहते हैं हमेशा यील्ड पॉइंट के अंदर रहे। कोई भी लोड आके उस पे ऐसे आए तो हमेशा बहुत बहुत वो प्रेस करे तो यील्ड पॉइंट तक जाए, यील्ड लिमिट तक जाए, इलास्टिक लिमिट तक जाए। और जैसे वो गाड़ी ब्रिज पार करेगी, फिर वो ब्रिज क्या होगा, वापस अपने जगह पे आ जाएगा। तो दूसरा एप्लीकेशन है ये, बहुत प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा, जो छत, जो मकानों का हम बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, उसमें लगेगा। इसका पार्ट 2 में एप्लीकेशन बताऊंगा। ये एप्लीकेशन 1 है, एक वीडियो में नहीं खत्म होगा, उसका मैथमेटिकल अगले में खत्म करूंगा। दूसरा हम ये कहते हैं लोड, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं स्ट्रेस। should be given within, भीतर के भीतर, within yield point। इसका दूसरा नाम क्या है, इलास्टिक लिमिट। ओके, हमने कहा ब्रिज पे उतना ही लोड देना है, उतना ही स्ट्रेस देना है, विद इन यील्ड पॉइंट के भीतर ही तक उसका नीचे खींचा हो, उससे ज्यादा ना हो। नहीं तो परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा, या तो टूट जाएगी। तो इन दोनों से बचने के लिए लोड स्ट्रेस हमेशा क्या होना चाहिए, विद इन यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए। आगे तीसरा सेफ्टी लिमिट। इंजीनियर साहब लोग बैठे और इंटरनेशनल मीटिंग हुई, उसमें हुआ कि कितना हम लें, कि अगर कोई जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट का जो रस्सी होती है जो उसको ऊपर नीचे करती है, कितना लें कि वो लिफ्ट ना टूटे भाई। तो उसके लिए इंटरनेशनल मीटिंग हुई। इंटरनेशनल मीटिंग, इंजीनियर साहब का मीटिंग होता है इंटरनेशनल। उन्होंने डिसाइड किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या बनाया, 1 to 10। अगर लिफ्ट का वेट कितना है, x किलोग्राम है, तो सीधे उसके 10 गुना 10x क्या लेंगे, वो जो रस्सी होती है उसको लेंगे, ताकि उसमें उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो, सीधे 10 गुना, वो टूटे ना, टूटे तो उतने पे टूटे। तो देखो अगर लिफ्ट का वेट क्या है, x है, तो उस रोप का स्ट्रेस कितना होना चाहिए, 10x होना चाहिए, सीधे 10 गुना होना चाहिए। और अलग अलग कंट्री में स्टैंडर्ड इसका अलग अलग है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, 1 to 10, ताकि लिफ्ट है अगर 100 किलो की, अगर तो उसकी रस्सी पे कितना स्ट्रेस होना चाहिए, 10x, सीधे 10 गुना, तो सेफ्टी रहती है वहां पे। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। अगले वीडियो में मैथमेटिकल है, उसको बताऊंगा। ये वीडियो नंबर हमारा क्या हो गया बच्चा लोग, वीडियो 9, ये वीडियो 9 हो गया। और इसका एप्लीकेशन पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में बताऊंगा, मैथमेटिकल है, मजेदार है, बहुत ही मजेदार है, मजा आएगा। बच्चा लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बोलूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब कभी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हो कुशीनगर। थैंक यू।